बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि हमें फ़िज़िकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम लोग रोज़े भी रखते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपनी जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा दिमाग की जो सेहत है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम लोग उस पर बात करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, और मैं हमेशा बात करती हूँ जिसके ऊपर, वो होती है एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कहती बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी वर्कआउट करें, नहीं। बल्कि क्या होता है कि हम छोटी सी मतलब सिंपली हम रोज़ की रूटीन बनाएं अपनी वॉक की। मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। ये हमारे दिमाग को फ्रेश रखती है। इसके अलावा वर्कआउट क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, वो इम्प्रूव होती है। और सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो मतलब प्रॉपरली हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारी जो मोनोटोनस लाइफ रूटीन होती है ना। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही जैसी हमारी लाइफ रूटीन चल रही होती है ना, वो हमें, हमारे ब्रेन को भी ना बोर कर देती है और ज़्यादा एक्टिव नहीं रखती है। तो अपनी लाइफ की जो रूटीन है ना, उसको चेंज किया करें। रोज़ कोशिश करें कोई नई चीज़ें ट्राई करें। नई चीज़ें कैसे कि लाइक गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप पौधे उगाएं, आप एक गमले में एक तो छोटा सा फूल ही मतलब फूल का पौधा ही उगा लें, वो बहुत अच्छा होता है। आपकी ब्रेन के को वर्क मतलब कि आपकी ब्रेन को एक नई चीज़ रोज़ की मिलेगी। रोज़ की कोशिश करें अपनी रूटीन से हट के कोई काम करें। रोज़ एक ही जैसी रूटीन ना आपको बोर कर देती है और आपके ब्रेन को भी लेज़ी कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें एक मोनोटोनस सी रूटीन जो होती है उससे अपने आप को निकालना चाहिए, तो अपनी नई चीज़ें को ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें न्यू स्किल्स पे अपना फोकस करना चाहिए। न्यू स्किल्स कौन से होने चाहिए? न्यू स्किल्स हमारे पास कैसे, मतलब आप कोई सिंगिंग, मतलब अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बैठ के वो कर सकते हैं। आप पेंटिंग, अगर आपको कोई स्केच बना लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो नया, आप एक नई लैंग्वेज कोई आप लर्न करना शुरू कर दें, कोई नई लैंग्वेज। इससे भी क्या होता है कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, वो नई चीज़ों पे काम करता है, तो इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहता है। आप पैसिव एक्टिविटीज़ की तरफ मत जाएं। आप कोशिश करें, आप ब्रेन को चैलेंज दें। आप रोज़ उसको एक चैलेंज दिया करें, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी फजूल सोचें जो होती हैं उससे निकल के कुछ इनोवेटिव, कुछ प्रोडक्टिव बने। चैलेंज करें अपने ब्रेन को। गेम्स ऐसी डाउनलोड करें, मैं वो वाली गेम्स नहीं बोल रही जिनके ऊपर आप टाइम वेस्ट करते हैं। एग्रेसिव गेम्स मत खेलें। पजल वाली गेम्स खेलें, लाइक क्रॉसवर्ड्स खेलें, लाइक मतलब इस तरह की जो पजल वाली गेम्स होती हैं ना, वो आपके ब्रेन को बिजी रखती हैं अपनी इन चीज़ों में। और आपके ब्रेन जो ना, वो नई मतलब टेक्निक निकालता है उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब कि उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब एक आपका ब्रेन होता है ना, उसको आप कह सकते हैं कि रिपीटिशन आ जाती है। इसके अलावा जो होता है वो मैं कहती हूँ हमेशा कि नए लोगों से मिले, नए फ्रेंड्स बनाएं, अपना सोशल सर्कल थोड़ा अच्छे लोगों से, लेकिन पॉजिटिव लोगों से हमेशा आप इसके मामले में बेशक आप थोड़े चूज़ी हो जाएं कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास बैठे, क्योंकि पॉजिटिव लोग ही आपके साथ जो है ना वो पॉजिटिव वाइब करते हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव लोगों के पास बैठ रहे हैं जिनको दूसरों में भी कीड़े ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नहीं, आपने ऐसे लोगों के साथ बैठे जो हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिविटी की मतलब बताएं, जो पॉजिटिव इंसानों में पॉजिटिविटी देखें, वो नेगेटिविटी ना देखें। अपनी मेमोरी को ट्रेन करें। मेमोरी को ट्रेन कैसे करना है कि कुछ लर्न करें, मतलब कि याद करना शुरू करें। और कुछ भी नहीं हो रहा ना तो अपना फ़ोन निकालें, ठीक है, फ़ोन में नंबर्स याद करना शुरू कर दें, डिक्शनरी में नए वर्ड्स याद करें, मतलब कुछ भी जो है ना उसको याद करना शुरू करें। एक और जो मेमोरी के लिए जो टेस्ट होता है ना, वो होता है कि पूरा दिन आप जो आपने पूरा दिन गुजारा होता है, रात के टाइम कोशिश करें कि उसको एक दफ़ा रिकॉल करें, एक दफ़ा अपने दिमाग में लाएं, याद करें कि आपने पूरा दिन किया क्या क्या है, क्या अच्छी चीज़ की है, क्या बुरी चीज़ की है, या फिर जो भी नॉर्मल रूटीन होती है, एक दफ़ा सारी उसको अलाइन करके ना वो सोएं। और उसके अलावा मतलब कि जो चीज़ आपने गलत की होती है, आप कोशिश करें कि खुद को बोलें कि कल से ये मैं काम पे वर्क कर सकता हूँ, कि मैंने ये वाला काम आज जो किया है वो मैं कल ये वाला काम नहीं करूँगा। एक और जो एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो होती है क्लेंच योर फिस्ट। अपनी जो फिस्ट, अपनी जो मुट्ठियाँ होती हैं उनको इस तरह से ज़ोर से बंद करना।
फॉर 90 सेकेंड, मतलब कि 90 सेकेंड के लिए आपने अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से बंद करना है। आप टीवी देख रहे हैं, आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके साथ आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। अब न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की एक सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से बॉडी की तरफ जो मैसेज होता है वो लेके जाते हैं और बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेज वापस लेके आते हैं। और हमारे जो पूरा जो बॉडी का कंट्रोल होता है वो एक्चुअली ब्रेन जो है न्यूरॉन्स के थ्रू ही करता है। फायर अप द न्यूरॉन्स, फायर अप द न्यूरॉन्स क्या होता है? हमें हमारे जो ब्रेन होता है ना, अडल्ट ब्रेन होता है, जो हमारा बड़ा हो गया है ब्रेन, ठीक है, एक अडल्ट हो गया, इसने अब और नहीं ग्रो करना, तो ये हमेशा न्यू न्यूरॉन्स को ना जनरेट करता रहता है। अब जो न्यू न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया। अब जो न्यू न्यूरॉन्स होती हैं वो जनरेट जब होती रहती हैं तो वो इवेंचुअली डाई ऑफ हो जाती हैं, मतलब कि वो मर जाती हैं। क्यों? जब हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि उन न्यूरॉन्स को यूज़ करें कि डेली बेस पे कुछ नया आप करने की कोशिश करें, आप कुछ नया सीखें, कुछ नया अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें करें। इसके अलावा आप लिखें। सबसे पहली चीज़ जो भी आपके वट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखें। जब अपने हाथ को इन्वॉल्व, हैंड अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें उस चीज़ में, अपनी थॉट्स में, आप उसको पोइम की शक्ल में लिख सकते हैं। आप वैसे ही जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रही हैं अपने हाथों से लिखें। सेकेंडली जो होता है, आप जो पढ़ रहे हैं, मैं ये आप बोला था मैंने आपको कि आपने लर्न करना है। लर्न करने का मतलब स्टडी करनी है। हमेशा कोई भी बुक पढ़ें, जनरल पढ़ें, आप कोई विकिपीडिया का कोई आर्टिकल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें और उसके बारे में बात करें। जब आप एक दफ़ा कुछ पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में बात करें कि उसमें क्या चीज़ आपने सीखी, अच्छी चीज़, और क्या चीज़ थी जो आपको मज़ीद, मतलब उसमें आप कह सकते हो कि इस आर्टिकल में ये हो सकता था। मतलब इस चीज़ पे आप पॉन्डर करें, मतलब थिंक करें। आप उस पर एक रिसर्च, आप एक खुद आप भी उसके ऊपर एक जो ना क्रिटिक बन सकते हैं, क्रिटिक बन सकते हैं। फॉलो अप 20 मिनट्स। फॉलो अप 20 मिनट रूल क्या होता है? ये होता है कि आप जो है ना, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो मल्टीटास्किंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ठीक है, वो उसको समझ ही नहीं आती। आप एक टाइम पे 1000 काम कर रहे होते तो हमारा ब्रेन जो है वो थक जाता है, ठीक है। एक टाइम पे कोशिश करें कि 2 कामों को पकड़ें, इससे ज़्यादा काम मत करें। अब क्या होता है 20 मिनट्स का क्या होता है कि कोशिश करें कि एक जो टास्क है ना उसके ऊपर कम से कम 20 मिनट लगाएं। उसकी पर अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक टास्क के ऊपर जो ना वो 20 मिनट लगाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क पे जंप करें तो आपका जो ब्रेन होता है ना वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। टेस्ट योर टॉलरेंस फॉर इंटरफेरेंस। ये साइकोलॉजिस्ट एक टेस्ट होता है, स्ट्रोक टेस्ट, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंस 1930s। इसमें ब्रेन की कैपेसिटी को कहते हैं कि मेजर किया जाता है विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय अनदर थिंग्स, के जो हमारा ब्रेन होता है वो किसी और चीज़ में फोकस करने के बजाय वो एक जो चीज़ है जो हम लिखा हुआ है, मतलब जो एग्जैक्ट चीज़ है उसको देख सके किसी और चीज़ के बीच में इन्वॉल्वमेंट शो करते हुए, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ मतलब जो कलर्स हैं वो येलो लिखा हुआ है लेकिन इसमें रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह का चार्ट जो होता है वो अगर तो मतलब आप जो है वो एग्जैक्ट ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फ्लो में तेज तेज पढ़ रहे हैं ये सारे, तो आपका ब्रेन तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो ये आपका जो ब्रेन है वो आपका प्रॉपरली फोकस्ड नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ और जो बेस्ट होती है वो होती है मेडिटेशंस। अब मेडिटेशंस क्या होती है? खामोश कॉर्नर में बैठ के अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स को साइड पे करके, हर किस्म की थॉट्स को अपने आप के साथ कनेक्ट करने को मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी जो हमारी लाइफ में मेडिटेशन होती है वो होती है नमाज। हम लोग नमाज में मेडिटेट कर रहे होते हैं तो हमें तो इतना टाइम मिल जाता है, 5 टाइम्स अ डे हमें ये मेडिटेट करने का टाइम मिल जाता है। तो मेडिटेशन मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे आप खुद के साथ कनेक्ट करते हो। अगर आपको नमाज में भी नहीं मिल रहा है, मतलब आपको क्योंकि नमाज में भी बहुत सारे आपके दूसरे थॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो 15 से 20 मिनट के लिए किसी बिल्कुल साइलेंट कॉर्नर में जाके बैठें और ख़ुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपके ब्रेन को बहुत हेल्दी इम्प्रूवमेंट देता है। आप कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। टर्न ऑफ GPS। अब
अपना जीपीएस बंद कर दें, अपने ब्रेन को खुद रिलोकेट करने दें डायरेक्शंस को। हमेशा जीपीएस को फॉलो करना जो है ना हमारे ब्रेन के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता। आप कोशिश करें ब्रेन को मतलब इस चीज़ के ऊपर करें कि वो डायरेक्शंस को फॉलो करे कि अगर हम लोगों ने जीपीएस होता है कि आपका मैप होता है, ठीक है, आप मैप के ऊपर आप नेविगेट करते हो कि आप किधर आपने कहाँ जाना है, ठीक है, ओके, घर से आप मैप देख के चलो, लेकिन ऑल द टाइम आप निकाल के उस मैप को देख रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो उसको डिपेंडेंसी की आदत पड़ जाती है, जो और मत डालें। मतलब आप लर्न करें मैप को, अच्छा ठीक है हम यहाँ से निकलेंगे, इसमें लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, फलां जगह से फलां, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इससे आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है और आपका ब्रेन जो होता है उसकी एक एक्सरसाइज होती है ये। और कोशिश करें इनमें से अगर सारी नहीं तो थोड़ी थोड़ी पिक करके ज़रूर अपने ऊपर इम्प्लाई करें, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा इशू ये है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, हर इंसान के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी है। तो ये कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपने आप को, अपनी सेहत को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। होप मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।